चलिए हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर और क्वेश्चंस देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 होगा क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए भैया, जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने कि एक पार्टिकल है जो कि उसकी वेलोसिटी है, वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दिया है। मान लो कुछ इस तरीके का कि v = t + 2t², और बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल चल रहा है क्या वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। तो हम लिख रहे हैं इज इट इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, ये अपने यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला था कि पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टर्म यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम, एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर पार्टिकल भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दिया है और वो भी t² के फॉर्मेट में दिया है, तो ना तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म दिख रही है और ना ही इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिख रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, देखो इसका आंसर यहाँ लिख सकते हो आप। वेलोसिटी जो इसकी दी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? रीजन ये है कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म में भी बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, और dv/dt करोगे तो आएगा 4t। तो एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसमें कोई नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से चीजें समझनी है, वो इसका तरीका ही है। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है t = px² प्लस का qx। हमें फाइंड करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट ओरिजिन। ओरिजिन पर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। चलिए देखते हैं भैया, यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दिया t = px² प्लस का qx। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में। तो हमने लिखा है यहाँ पर 2px dx/dt और q × dx/dt। ये कट के तो 1 आ गया, और आपके पास देखा जाए तो ये वेलोसिटी दी है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2px प्लस का q इंटू का v और इधर 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2px और प्लस का q और इज इक्वल टू v। अगर हमें v एट ओरिजिन देखना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आ जाएगा 1/q। ये ओरिजिन पर वेलोसिटी ये थी है, लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी तो फाइंड करनी नहीं थी, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट करो भैया, तो ये आ जाएगा 0। इधर क्या लिखोगे, तो यहां पर अगर देखा जाए तो वास्तविकता में ये इसके पास मल्टीप्लाई में है, तो 2p तो कांस्टेंट हो गया, और x और v दो फंक्शन दिए हैं जो कि दोनों के दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं। तो u × v का वाला फंक्शन हो गया। तो पहले आप x को निकाल लो और dv/dt कर दो, ठीक है। 2p को मैंने कांस्टेंट बाहर कर लिया, और प्लस आपने v का कर दिया है, अब v को बाहर निकाल लो तो x का कर दो, तो dx/dt ये हो गया। और ये है q × v, तो q तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी का कर दीजिए तो आपके पास ही आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आगे देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 0 = 2px a लिखा है ये, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास v², टू पी v²। देखिए जरा चेक करो, ये तो वेलोसिटी हो गया ना dx/dt, तो वेलोसिटी का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 2p, तो 2p v², और आपके पास ये यहाँ गया और यहाँ लिख दिया आपने q × का
तो भैया इसको तो इधर ले आओ, तो माइनस का 2p v² हो गया, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 2px और प्लस q, एक्सेलरेशन बाहर निकाल लिया। अब तो मुझे बताओ कि यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 0 रखो, तो x इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ से कितना आ जाएगा, चेक करिए। तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 2pv² और इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया 0 और आपके पास हो गया q इंटू का a फाइंड करिए, तो a यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2pv² अपॉन का q। जरा देखो यहाँ से q v की वैल्यू कितनी आई थी एट ओरिजिन, तो v की वैल्यू है q, तो आपके पास कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो माइनस का 2p अपॉन q³, ये इसका आंसर है, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं ओरिजिन के जगह पर नहीं पूछ रहा हूं, तो बिना ओरिजिन के हमारे पास फिर क्या आएगा उसको भी समझ लेते हैं एक बार, इससे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे ओरिजिन पे नहीं पूछना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का, तो वो क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहां लिखा और इसी एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो भैया आपके पास यहां से कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 2px प्लस का q, और यहां पर आपने लिख दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2px और प्लस का q। आप इस v को अभी यहां रखिए, फिर मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो और लिखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट अगेन, एक बार फिर से करिए। तो आप क्या करेंगे, यहां से तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2p को बाहर निकाल लो, x इंटू वी करो, तो x को बाहर निकाल दो, पहले आप करिए v का, तो हो जाएगा तुम्हारे पास dv/dt, और प्लस का v को बाहर निकाल दो, x को कर लो तो dx/dt, और यहां से आपके पास प्लस का q इंटू dv/dt। क्या बात क्लियर है? चलो भैया और देखते हैं आगे, इसी इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, तो हमारे पास ये आ गया 0, ये हो जाएगा 2px और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा है आपका ये वाला, ठीक है, और साथ में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा 2pv², क्योंकि ये वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ये हो जाएगा 2p का मल्टीप्लाई ये, और साथ में आपका लिखा है q इंटू का a। इस टर्म को मैं इधर लेके आता हूं तो लिखा है माइनस का 2pv², और ये बन जाएगा आपके पास 2px प्लस का q इंटू का a। तो माइनस का 2pv² अपॉन का 2px प्लस का q इज इक्वल टू a है, और देखो 1 अपॉन 2px प्लस q क्या है v, तो 1 अपॉन ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा v, तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा a की वैल्यू वो आएगा माइनस का 2pvq, ये आंसर। क्लियर है? तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस दिखेंगे जो मैंने आपको कराए हैं किताबों में, ये दोनों क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन लिया, हमको दिया है x इक्वल टू t+5 की पावर -1, तो मुझे बताना है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मैंने बोला फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के टर्म में हमें इसे फाइंड करना। चलिए ट्राई करते हैं इसको भी, जरा समझो पहले।
इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने लिखा x इज इक्वल टू टी प्लस का 5 माइनस का 1। आप एक बार करिए इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये पावर है आगे आएगी और ये हो जाएगा जो पावर दिया है उसमें से एक और कम हो जाएगा, तो माइनस का 2। ये क्या बन गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गया आपके पास माइनस का टी प्लस 5 की पावर -2। इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इसकी फिर से एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो जब एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे तो बनेगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस और आगे आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और हो जाएगा t प्लस 5 की पावर, एक और पावर कम हो जाएगी -3। मैंने बोला ये टर्म क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हमको वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा भैया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 और t प्लस का 5 और 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 और इधर चला जाएगा आपके पास 3/2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई और माइनस को लेके अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, a बन गया हमारे पास माइनस का 2 b की पावर 3/2। ये आंसर। ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आपको हर किताब से कोई ना कोई देख के बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी भारत की किताब लगाते हो, किसी भी राइटर की लगाते हो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल लगाते हो, तो 90% के आसपास आपके क्वेश्चंस निकल जाने चाहिए एक ही बार में, अगर आपने हर एक लेक्चर को सही से देखा है यूट्यूब पर मेरे, और हर एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आपने बैठ के प्रैक्टिस की है। और अगर ऐसा किया है तो भारत का कोई भी मटेरियल, किसी भी कोचिंग का, किसी भी किताब का अगर लगाएंगे तो 90% निकलेंगे। एडवांस का जो प्योर एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो आपको हम बाद में कराएंगे, वो अभी एकदम एक साथ नहीं करा सकते, क्योंकि सारी चीजें एक साथ अगर करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो भी सकती है कई बच्चों को। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा उसका स्कोर आ रहा है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। और ऐसे आने वाले बच्चे भारत में कम होते हैं कि जिसको बहुत अच्छा लेवल का एक साथ कराते चले जाओगे तो वो कवर कर लेंगे। तो मैं सबको लेके चल रहा हूं भारत में जो भी मुझे देख रहे हैं। एडवांस के इलस्ट्रेशंस, प्योर एडवांस के इलस्ट्रेशंस बाद में करा देंगे, और जहां पर मुझे उनके कॉन्सेप्ट के तौर पर जहां जरूरत पड़ती है वहां पर मैं इनको एक साथ यूज करते जा रहे हैं। एज ए कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं उनको ले रहा हूं, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो तो जेईई मेंस का हो, चाहे नीट का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे फिर ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, चाहे यूरोडोप का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, जहीं से भी हो, जो मुझे लगता है कि एज ए कॉन्सेप्ट मुझे उसमें लेना है तो वो मैं आपको कराते जा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्योर एडवांस की हम बाद में करवा देंगे। जेईई मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे हटके जो होंगे वो भी हम करवा देंगे, और नीट के भी कोई भी अगर क्वेश्चन बचता तो भी करवा देंगे। तो वो अलग करेंगे हम प्रॉब्लम्स को लेके, कि पीवाई के क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस, पीवाई के क्वेश्चंस ऑफ यूरोडोप, या कोई भी एडवांस जेईई जो भी है ना, तो सब ऐसे बाद में हम करा देंगे। अब इस वाले लेक्चर में इतना ही है, बाकी हम अगले वाले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस लेके आते हैं। चलो।